जहन को 1461 हिजरी की तरफ जरा रवाना करें। 1461 हिजरी में इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने जानिसारों से कहा था, ओ मेरे जानिसारों, आज 9 मुहर्रमुल हराम की रात है, कल 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आएगी। आज एक रात तुम्हारे पास है, अपने आप को जी भर के अपने रब की इबादत कर लो, आपको अपने रब के हवाले कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानिसारों ने देखा कि एक रात बची है और किस्मत जरा समझने की बात है, जिसे मालूम हो कि कल का दिन ऐसा दिन आएगा कि तलवार के सायों की गर्दन को कटानी पड़ेगी, गर्दन को काट दिया जाएगा, इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे हालात पर कौन इबादत करता है? बिरादर मिल्लत इस्लामिया, बिरादर मिल्लत इस्लामिया, हालात ऐसे पेश आए थे, लेकिन वो ऐसे हालात थे कि उन्होंने नबी का ज़माना पाया था, नवाज़े रसूल का साथ पाया था, ईमान का हाल ये था, अकीदे का हाल ये था कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने खैमों के अंदर अपने मुसल्लों को बिछा दिया, अपने रब की रज़ा की खातिर मुसल्लों को बिछा करके अपने रब को याद करने में मशगूल हो जाते हैं। हाय रे किस्मत, वो करबला का दर्दनाक मंजर जरा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जानिसारों से कहा है, उन जानिसारों ने अपने मुसल्लों को बिछा करके अपने रब को याद किया है। ए पालनहार, ए खुदा के कायनात, ए परवरदिगार आलम, हमने पूरी जिंदगी पाई है, कल का सूरज निकलेगा, हमारी इज्जतों को खत्म कर दिया जाएगा, इज्जतों को दागदार कर दिया जाएगा, हमारी गर्दनों पर खंजर चलाया जाएगा, सीनों को जख्मी किए जाएंगे, बाजू काटे जाएंगे। ए परवरदिगार आलम, हमारे सामने हमारे बेटों को कत्ल किया जाएगा, हमारे अजीज़ व अकारिब को शहीद किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम के जानिसारों को सलाम, इमाम आली मकाम के चाहने वालों को सलाम। इन जानिसारों ने वो पैगाम दिया है, ए रब्बे कायनात, कल का सूरज निकलेगा जब अजीज़ों को कुर्बान किया जाएगा, ऐसे वक्त में हमें सब्र का साथ देना, सब्र का दामन थामे रहे। ए रब्बे कायनात, ऐसे आलम में उन जानिसारों ने सब्र की तलकीन की है, सब्र की दुआ की है। गोया कि हमें एक सबक मिलता है कि अगर हम पे मुसीबतें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तो ऐसे आलम में अपने रब को याद करते रहना, रब के रब की रज़ा में राज़ी रहना, ये मोमिन की शान होती है। जब बंदा अपने आप को रब की रज़ा में राज़ी कर लेता है, अपने आप को रब की रज़ा में राज़ी कर लेता है, अपने आप को रब के हवाले कर देता है, फिर हाल क्या होता है कि जिंदगी जीने में भी मजा आता है। और जब जिंदगी पूरी हो जाए तो तलवार के साये में गर्दन कटाने, तलवारों के साये में भी गर्दन कटाने में मजा आता है। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जानिसारों को आखिरी वसीयत की है। सुबह का सूरज नमूदार हुआ, एक बाद दीगर जानिसार आते गए, करबला के मैदान में जाने शोश करते रहे। वो 3 दिन के भूखे प्यासे जिन्होंने नहर फुरात में एक बूंद पानी भी ना पिया, जिन्होंने एक लुकमा खाना भी ना खाया, लेकिन उसके बावजूद करबला का नक्शा इतनी तेजी से पलटा कि अमर बिन साद शिम्र जैसे लोग जो 22,000 का लश्कर, ऊंटों का गोश्त, नहरे फुरात का पानी, इन सब पर काबिज होने के बावजूद दिल में यही खौफ था कि है तो 22,000, हम 22,000 हम में वो हैं
जिनमें गद्दार कूफी भी मौजूद है, और जहां गद्दार मौजूद होते हैं वो तादाद अगर करोड़ों के भी पहुंच जाए फिर भी दिल में यही खौफ रहता है कि गद्दार मौजूद है। सफर ने देखा, अमर बिन साद ने देखा कि फातिमा का चश्म चिराग है, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत अली दिया है। आज 1400 साल के बाद भी जब करबला का मंजर हम देखते हैं तो हमारी ज़बान हाल से यही निकलता है, हमारा दिल यही कहता है कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम, अच्छा ये बताइए आपको अच्छा तो लग रहा है ना? अरे माशाअल्लाह। मैं बोलता हूँ तो अगर फजर की अजान तक भी बोलूँ तो ये सुनने को शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। बस अल्लाह से यही दुआ है कि आपका आना हमारा आना कबूल फरमाए। मेरे अजीज, हम जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी मामला हम कहाँ कहाँ कब क्या क्या वक्त गुजार देते हैं। ये मौका गनीमत है कि अल्लाह के घर में चंद लम्हात बैठने को भी ऐसी रात में, वो मुक़द्दस रात जहाँ ना जाने कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ कैसी कैसी रातें गुजार रहे हैं। ऐसे आलम में हम जैसे लोग ऐसी रातों में ऐसी ऐसी रातें गुजारते हैं कि ऐसे शख्सियत का जिक्र करते हैं कि जिनका आलम यह है कि जिनके नाना का आलम यह है कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका के ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सदों को रज़ा मुझसे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, ताकि खलील का गुले से पा कहूँ तुझे। तेरे तो नहीं से है बरी है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खल्क ने सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया इस खानदान का आलम तो ये है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई बनता है बड़ा नूर का, सच्चा लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गद्दा तू बादशाह दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे ढाल सस्ता नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घर। ऐसी रात में इमाम आली मकाम का जिक्र करना मेरे अजीज, अगर मेरे इमाम ने कबूल फरमा लिया हम पर पड़ गई तो एक शहनवाज कादरी क्या आप क्या हमारी नस्लें भी हम पर फख्र करती नहीं, क्योंकि इमाम का सदका जिसे मिल जाता है, अरे जिसे मेरे नबी का सदका मिल जाए, अरे मेरे नबी की जिसको सोबत मिल जाए, उनका आलम यह है कि अभी ईमान लाए और ईमान ला के रसूलुल्लाह को देखे फौरन अगर इंतकाल फरमा जाए कि दुनिया के कितना बड़ा कुतुब चाहे कितने बड़े वलीउल्लाह क्यों ना हो, सहाबी के कदमों के बराबर नहीं हो सकते। मेरे अजीज, ये मशहूर को कहते हैं, फातिमा के बुतूल को कहते हैं, फातिमा के लख्त जिगर को कहते हैं, अली के टुकड़े को कहते हैं। कबूल फरमा लिया और हुसैन अगर हमसे राजी हो गए तो शहनवाज कादरी के जुमलों को नोट कर लेना। अगर हुसैन राजी तो मेरे अली राजी, फातिमा राजी, और जिनसे फातिमा राजी उनसे आका मेरे आका हो राजी, और जिससे नबी राजी हो जाए तो आला हज़रत फरमाते हैं तो जिससे वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। इमाम आली मकाम चल के बोले माशाअल्लाह। मेरा गालिब गुमान भी यही है कि ऐसी रातों में नींद भी नहीं आती, लेकिन हकीकत में होना सच्चा आशिक हुसैन बनो। मेरे अजीज, आशिक हुसैन बनना भी आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल दौर आ चुका है। पहचानना बड़ा मुश्किल है कि किसको पहचाने कि कौन आशिक रसूल है। आज आप पुरानी जामा मस्जिद में आए हैं, मेरी दावत पर आए हैं, तो एक नुक्ता देता हूँ, उसको दिल में बसा लेना और शहनवाज कादरी के जुमले को क़यामत जुमले को आखिरी दम तक याद रखना कि हम हुसैनी को पहचाने के
हम हुसैनी को पहचाने कैसे? किसी ने कहा शाहनवाज, कोई ढोल बजाता है वो भी तो हुसैन की मोहब्बत में बजाता है। कोई ताजिया उठाता है वो भी कहता मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। अलग अलग रस्म और रिवाज, मानने का तरीका अलग अलग, निस्बत हुसैन से पहचाने कैसे? सुन्नी वो भी है जो ताजिया उठाता है, वो भी कहते आला हज़रत अकबर है, वो भी इमाम हुसैन से मोहब्बत के तकाज़े पेश करता है। लेकिन सुनो, नोट कर लेना मेरे अजीज, इस दौर की अगर बात की जाए, मौलाना इमरान साहब बैठे, अगर इस दौर की बात की जाए, हमने उन्हें भी देखा कि जो आला हजरत से बिछड़ गए, तो एक जमात को हमने देखा कि आला हजरत की मोहब्बत दिल से निकाला, तो उसके दिल में हमने देखा कि बुग़्ज़े सहाबी आ गए। कुछ लोगों को हमने वो देखा कि जो आला हजरत से निकले, कुछ वो बने जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सहाबा की बगावत रखते हैं, कुछ वो बने सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के बागी बने बैठे हैं। फिर मैं कहता हूँ वो लोगों याद कर लेना, अगर सच्चे हुसैनी को पहचानना चाहते हो तो ऐसे आलम में देख लेना कि इसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत है कि नहीं। अगर आला हजरत को जो दिल में बसा लेगा तो वो समझ जाएगा कि आला हजरत के साथ तो वो है, आला हजरत के साथ तो वो है कि डालती कल्ब में असमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, मसलके आला हजरत सैयदी आला हजरत पे सलाम नहीं आई समझ में। सुनो, जिसके दिल में आला हजरत होता है, जिस दिल में आला हजरत आ जाए, उस दिल में ना तो बुग़्ज़े सहाबियत आ सकती है और ना बुग़्ज़े अहले बैत होगा। तो समझ लेना कि जिसके दिल में आला हजरत होगा वही सच्चा आशिक़ हुसैन। शहनवाज कादरी इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा कि हुसैन से मोहब्बत के लिए आला हजरत को बसाना जरूरी है, तो मैं कहता हूं हाँ जरूरी है। जिस तरीके से नबी से इश्क होने के लिए सिद्दीक को दिल में बसाना जरूरी है, क्योंकि जब दिल में सिद्दीक आ जाते हैं, दिल की सफाई होती है तो नबी आ जाते हैं, और जब दिल में आला हजरत आ जाते हैं तो दिल की सफाई करते हैं, तो सहाबा से भी मोहब्बत होती है, सहाबा से भी मोहब्बत होगी, अहले बैत से भी मोहब्बत होगी। फिर वो कहेगा हुसैन मेरा है, फिर वो कहेगा कि सिर्फ हुसैन मेरा ही नहीं बल्कि कहेगा अमीर मुआविया भी मेरे हैं, वो कहेगा साद इब्न अबी वक्कास भी मेरे हैं, फिर वो कहेगा कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ही है। लेकिन जिसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत ना हो तो वो सुनेगा अपने बाप दादाओं की, जिन्हें ना इल्म से, जो इल्म से कोरे होते हैं, बस भोले भाले सुन्नी को बहकाना जानते हैं, और उनके काम को हमारे सोशल मीडिया आज जितने बागी सहाबा, बुग़्ज़े सहाबा वाले बैठे हैं, जितने लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, सही माने में वो सहाबा की तारीफ नहीं कर सकते। इल्म से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस 11 महीने, हमारे यहाँ एक बोली बोली जाती है कि वो मेंढक 11 महीने छुपे हुए होते, बरसात आती है तो मेंढक निकलते हैं। ऐसे ही ये लोग हैं कि 11 महीने हुसैन का पता नहीं, न इनकी जबान का पता, न हुसैन का नाम लेते हैं, और जब मुहर्रम का महीना आता है तो काला
काला लिबास, लाल लिबास, हरी टोपी, बताते हैं कि हम हुसैनी है। फिर शहनवाज का भी उनके गिरबान को पकड़ कर कहता है, जरा ये तो बता कि ये हरी टोपी लगाई किसने थी और मुहर्रम के महीने में इसकी क्या पहचान है? तो वो नहीं बता सकता। काले कपड़े की पहचान क्या है? वो नहीं बता सकता। लाल कपड़े की पहचान क्या है? नहीं बता सकता। फिर बताए कौन? तो वही बताए जो मेरे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत फरमाते हैं। उठाओ फतवा रसूलिया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 496 को उठाओ, 497, 497, 502, 512 को उठाओ और पढ़ो। आला हज़रत लिखते हैं कि हरे कपड़े पहनना ये राफ़ज़ियों का तरीका है, काले कपड़े पहनना ये खारजियों का तरीका है, लाल कपड़े पहना जो हुसैन की शहादत पर खुशी मनाते हैं उनका तरीका है। तो सुनो, मेरे रज़ा ने फैसला कर दिया, हमें चाहिए सच्ची मोहब्बत हुसैन तो ये है कि राफ़ज़ियों से अलग हो जाओ, खारजियों से अलग हो जाओ, बुग़्ज़ अहले बैत वालों से अलग हो जाओ, बल्कि सच्चे हुसैनी बन जाओ। और सच्चे हुसैनी की पहचान क्या होती है कि वो खलक रस्म व रिवाज में नहीं बल्कि जिक्र हुसैन सुन करके अपने आप को हुसैन से निस्बत करता है ताकि मुझे हुसैन का सदका मिल जाए, हुसैन की चीजें मिल जाए। आखिर क्यों? तो सुनो, इसलिए कि हुसैन का मकाम तो ये आका फरमाते अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। गोया कि जब मेरे हुसैन मेरे हो गए, मैंने सच्ची मोहब्बत कर ली है तो आका मेरे हो गए, और जब आका मेरे हो गए तो कुरान तो ये कहता है नबी जिसका हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है, और जब अल्लाह मेरा हो गया तो समझ लो फिर जन्नत ही रही, सब कुछ मेरा। चंद बातें समझ में आई और सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह अभी बेदार हुए, ऐसा लगता है कि अभी इब्तिदा है। अरे मेरे आका हुसैन ने पूरा कुंबा लुटाया था। हम कुंबा लुटाने को नहीं बल्कि नींद कुर्बान करने को कहते हैं। मेरे अजीजों तैयार हो, अभी तकरीर शुरू भी नहीं हुई इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआएं और ये सारे हजरात जानते हैं कि मैं यहाँ बचपन में आया था। मेरी उम्र गालिबन उस वक्त 9 साल या 10 साल की थी जब से मैं जो है यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ये सब जितना मैं बोलता हूँ ये सब के सब मेरे आला हज़रत का फैज़ान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक जुमला और नोट करो, अगर इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो और ये चाहते हो कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र में फातिहा हो, तो अपने बच्चों को आला हज़रत की तालीम दिलाओ। वरना अगर तुमने आला हज़रत से दूरियां कर ली, इसको बताया कि आला हज़रत से दूर रहे, तो फायदा नुकसान किसी का नहीं, नुकसान तेरा है। कल को जब तू मरेगा तो ये कहेगा नहीं, बाबा के कब्र पर फातिहा पढ़ाना तो शिर्क है, शिर्क है, ये कहेगा। और चाहता है तेरे गुनाह तो इस काबिल नहीं कि बख्श दिया जाए, मरने के बाद कुछ सवाब तुझे मिल जाए, तो आला हज़रत की तालीम दिला दे, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत दिला दे, और सच्चे हुसैन का यही है नारे तकबीर